Assalamu alaikum. Today we are discussing The Lowland by Jhampa Lahiri. So she is an American author and she is known for her short stories, novels and essays in English and most recently in Italian as well. So जो Lowland है ये एक नॉवल है जो कि जम्पा लहरी ने लिखा और ये 2013 में पब्लिश हुआ और it was finalist for the Man Booker Prize and the National Book Award. तो इस नावल में जो स्टोरी है वो है दो भाइयों की, सुभाष और उदयन की। ये दोनों भाई जो हैं ये कलकत्ता में पले बड़े और ये 1960s का टाइम दिखाया गया और 1970s। सो इन दो दिहाइयों का टाइम दिखाया गया इसमें। नावल में जो थीम्स हैं वो हैं फैमिली, आइडेंटिटी, लव, पॉलिटिकल अपहीवल्स, जो कि इन दो दिहाइयों में 1960s से 70s तक ये जो इंडिया में चल रहा था उस पर ये फोकस्ड है। जो टाइटल है लवलैंड, ये रिफ़र करता है एक मार्शी एरिया को जहाँ पे इन बच्चों का जो चाइल्डहुड था इन दोनों भाइयों का जो गुज़रा उसके करीब एक मार्शी एरिया था। सो यहाँ पे एक पिवटल लाइक इवेंट जो कि इस नावल का था, जो कि एक लाइफ चेंजिंग किस्म का इवेंट, वो यहाँ पे पेश आया था। सो इस वजह से इसको लवलैंड इसका टाइटल रखा गया। इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो थीम्स हैं वो हैं आइडेंटिटी। सो जो नावल है इसमें डिफरेंट वेज में लाइक कैरेक्टर्स का बताया गया कि किस तरह जो स्टोरी है वो उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को ग्रैपल करती है। जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट है सुभाष, सो वो स्ट्रगल करता है अपनी सेंसेस ऑफ सेल्फ, जिस तरह वो अपनी लाइफ में नेविगेट करता हुआ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स तक। तो वो एक आइडेंटिटी का एक थीम बड़ा प्रोमिनेंट है। फैमिली जो है ये दिखाया गया, जैसा दो भाई हैं तो दोनों के आसपास और उनका रिलेशनशिप, फैमिली डायनामिक्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिकल अपहीवल्स, ये साथ साथ चल रहे हैं इसमें। लव दिखाया गया कि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव यूज़ की गई। रोमांटिक लव है, ब्रदरली लव है, पेरेंटल लव है और ये दिखाया गया कि किस तरह लव जो है रीशेप करता है रिलेशनशिप को। पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं इसके अंदर। सो ये जो है ये एक नक्सलाइट मूवमेंट जो थी इंडिया में उसके बैकड्रॉप पे लिखा गया नावल। सो इसमें कम्युनिस्ट अपराइजिंग हुई थी और इसने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी। तो ये एक बैकड्रॉप, एक तरह से बैकग्राउंड या इसकी जो सेटिंग है नावल की उसको रखा गया। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कैरेक्टर्स पे, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा थीम है जिसमें कैरेक्टर्स का बताया कि वो किस तरह इमिग्रेट करते हैं और एक लोकल इलाके से, लवलैंड से उठ के अमेरिका पहुंच जाते हैं। और नेचर जो है इसमें एक मार्शी एरिया जो है लवलैंड के हवाले से, वो उसमें नेचर का बड़ा रोल है। तो ये अपने चाइल्डहुड के हवाले से नेचर को उसके बड़े करीब है। नेचुरल लैंडस्केप जो बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में और ये रिफ्लेक्ट भी करता है इन भाइयों के इमोशनल स्टेट को स्पेशली, यानी जो यानी एक मेटाफर के तौर पे भी यूज़ होता है। सो नेचर जो है दैट इज़ ऑल ओवर when the writer is talking about the emotional feelings of the brothers both. So ये इसके important themes थे। अगर हम इसके सिंबल्स में देखें तो लॉलैंड जो है वो सिंबल है एक चेंज का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि चेंज होता है ख़ुद सीजन्स के साथ और ये साथ साथ रिप्रेजेंट करता है जो कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस, मोटिव्स और मूड्स हैं उनमें कैसे चेंज आता है। कैनाल जो यहाँ पे है जो कि इस लवलैंड के बीच में से गुजरती है, वो सिंबल है सेपरेशन का भी और कनेक्शन का भी। तो ये जिस तरह दो भाइयों की लाइफ को एक तरह से सेपरेट करती है बाकी दुनिया से और जिस तरह फिर इंडिया को कनेक्ट करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सो इस लिहाज से ये सेपरेशन और जो कॉम्बिनेशन उस दोनों का सिंबल है कनेक्शन। ट्री जो है वो दिखाया गया कि दुनिया में आसपास सब कुछ बदल गया लेकिन ये वैसे का वैसे ही है। सो ट्री इज सिंबल ऑफ चेंज। लेटर्स जो सुभाष रिसीव करता है उदयन से उसकी डेथ के बाद, वो एक सिंबल है कनेक्शन और रिकन्सिलिएशन का, कि सुभाष अपने भाई के मोटिव्स को समझ सकता है और उनका जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाता है उसको फाइनली रिकन्साइल कर सकता है।
फोटोग्राफ्स जो हैं उदयन और गौरी के जो सुभाष को मिलते हैं उनके पेरेंट्स होम में, वो एक सिंबल है बिट्रेयल का, सीक्रेसी का। और जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, जो कि सेवरल कैरेक्टर्स इस नॉवल के दे ट्राई टू क्रॉस दैट, सो दैट इज सिंबल ऑफ डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो अब चलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि कैरेक्टराइजेशन के हवाले से कि क्या क्या कौन कौन सा कैरेक्टर इसका इम्पोर्टेंट है। सो सुभाष जो है वो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का। ये छोटा भाई है, ये क्वाइट है, रिफ्लेक्टिव है, इंट्रोस्पेक्टिव है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए, लेकिन बाद में वहीं पे सेटल हो जाता है। और वो अपने भाई ओदेन की डेथ से बहुत ज़्यादा यानी अफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिल पे लेता है। और लाइक उन सीक्रेट्स को भी जो कि उसके भाई की डेथ के बाद रिवील होते हैं। उदयन बड़ा भाई है सुभाष का और प्रोटैगनिस्ट है दूसरा नॉवल का, यानी ये दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं। वो बहुत ही इम्पल्सिव है, पैशनेट है, और वो लाइक इस मूवमेंट में, यानी नक्सलाइट मूवमेंट जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है। और उसकी जो एक्शंस हैं उनका बड़ा एक असर होता है उसके ऊपर, उसकी फैमिली पे, उसकी कम्युनिटी पे। यानी उसके इम्पल्सिवनेस, उसका एग्रेशन, उसका इस पार्टी को ज्वाइन करना, कम्युनिस्ट बनना, ये सारा कुछ उसके ऊपर बड़ा असर डालता है। गौरी जो है वो उदयन की वाइफ है, और वो एक सेंट्रल फिगर है नॉवल का, तो वो एक कॉम्प्लेक्स और लाइक कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है, जो कि उसकी जो मोहब्बत है उदयन के साथ, और साथ साथ जो डिज़ायर है इंडिपेंडेंस और इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट की, ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। सो उदयन की डेथ के बाद शी इन्वॉल्व्स इन सुभाष, जिसमें इनके रिलेशनशिप की वजह से इन दोनों के लिए टेंशन बनती है। बेला जो है ये उदयन और गौरी की डॉटर है, और शी इज़ बोर्न आफ्टर उदयंस डेथ। तो ये इसको सुभाष और उसकी वाइफ गौरी, उन दोनों ने मिलके इसको बड़ा किया। शी इज़ इंटेलिजेंट, क्यूरियस, लेकिन उसके अंदर जो सीक्रेट्स और बिट्रेयल ऑफ हर पेरेंट्स, तो ये चीज़ें उसके अंदर हैं जो कि उसकी लाइफ के ऑन गोइंग डिसीजंस अबाउट हाउ टू स्पेंड अ लाइफ उसके ऊपर असर करते हैं। बिचौली एक कैरेक्टर है, यानी ये एक फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड है उदयन और सुभाष का। सो ये जो कैरेक्टर है, शी इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड support for Subhash after Udyan's death, and she helps him to come in terms with his grief and secrets that are revealed. तो बड़ा रोल प्ले करती है चीज़ों को रिकनसाइल करने में। पेरेंट्स जो हैं ऑफ उदयन एंड सुभाष, so they are constant like they are in the novel, although उनको कोई नाम नहीं दिया गया, so they represent the traditional parents, traditional values, और जो expectations है उनकी जनरेशन की, और जो cultural और political context में जिसमें ये स्टोरी चल रही है, so उसमें the way simple mother and father are, तो वो उनको उसी तरह के हैं जो कि इस नावल में जिनका गाहे बगाहे जिक्र चलता रहता है। सो ये जो नावल है झंपा लहरी का, इसमें वी हैव टू ब्रदर्स, सुभाष और उद्यान मित्रा। ये दोनों जो हैं ये एक खालखटा के एक सबर्ब में पैदा हुए, और दे आर इनसेपरेबल चिल्ड्रन, और यानी हमेशा साथ रहते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं तो उनकी लाइफ्स के अंदर एक चेंज आता है। सुभाष जो कि ज़्यादा रिजर्व्ड है, ओबीडियंट है, क्वाइट है, छोटा है। उदयन जो कि बड़ा है, ही इज़ मोर मिस्चीवियस, इम्पल्सिव, एग्रेसिव, आउटस्पोकन। उदयन जो है ही इज़ नॉट लाइक अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, और वो अथॉरिटी को कॉन्ट्रडिक्ट करने में, रूल्स को ब्रेक करने में, और वो इन चीज़ों में लाइक इन चीज़ों से डरता नहीं है। सुभाष उससे डिफरेंट है। सो उदयन अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से, यानी वो नक्सलाइट जो कि एक रेडिकल ग्रुप है माओइस्ट्स का, जो कि यानी करंट इंडियन गवर्नमेंट में, जो कि ड्यू टू लाइक मिस ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स और लोअर क्लास, जो कि कम्युनिज्म की एक फ़िज़ा डेवलप हो चुकी है, तो वो उस पार्टी को ज्वाइन करता है जिसके एक ख़िलाफ़ एक कैपिटलिस्ट यानी अनासिर मौजूद हैं जो कि इसको नहीं पंपने दे रहे। सो उदयन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है इस मूवमेंट के अंदर, लेकिन जो सुभाष है वो एक उस पीएचडी के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में रोड स्कॉलरशिप पे रोड आइलैंड चला जाता है अमेरिका में।
तो इन दोनों भाइयों में दिखाया गया कि काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं कि इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, यानी इस लिहाज से कि इन दोनों की पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। सुभाष जब स्टेट्स में है तो जो भाई एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, चूँकि लेटर के ज़रिए इनका आपस में कनेक्शन होता था। सुभाष को ये पता चलता है कि जो उदयन है ही eloped विद अ वुमन नेम्ड गौरी, तो उसने एक लड़की को भगा लिया जिसका नाम गौरी है। सो एक रात को सुभाष को एक टेलीग्राम मिलता है उसके पेरेंट्स की तरफ से, और वो बताते हैं उसको कि उसका भाई यानी उनका बेटा और इसका भाई जो है उदयन वो मारा गया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years सुभाष जो है वो वापस अपने नेबरहुड में ट्रैवल करता है, और बट इट इज़ नो लॉन्गर लाइक होम। अब उसे वो घर वाली फीलिंग नहीं आती। भाई चला गया, इतना टाइम गुजर गया, ये सारी चीज़ों की वजह से वो उसे वो वाला बचपन, वो चीज़ें उनको फील नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स जो हैं वो ग्रीफ स्ट्रिकन हैं, और लाइक उससे उसे फील होता है कि अब वो उससे दूर हैं। उन यानी काफ़ी चेंज आ चुका है उनके एटीट्यूड में। और वो जो सुभाष के जो पेरेंट्स हैं वो गौरी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, एंड ही इज़ अलार्म्ड बाय द वे लाइक हिज पेरेंट्स ट्रीट हर, क्योंकि उन्होंने दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता। So, जब उसे पता लगता है कि गौरी प्रेग्नेंट है उदयन के चाइल्ड के साथ, सो वो गौरी से शादी की पेशकश करता है, और अपने साथ ले जाता है वहाँ पे अमेरिका में, और वहाँ पे अपने बच्चे को बड़ा करता है। सो गौरी जो है शी बिलीव्स दैट शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और वो एक्सेप्ट कर लेती है इस ऑफ़र को कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने पे तैयार हो जाऊंगी। सो ये बेसिकली अब इनका प्लान बना कि उसको लेके जाएगा। सो गौरी की जो डॉटर है बेला, शी इज born, so गौरी stays home to raise her, but is distant and feels no maternal love. उसको कोई वो एक कहते हैं ना एक मोहब्बत का छिक वो पैदा नहीं होती उसके दिल में उस हवाले से, बच्चे के हवाले से। सो गौरी और सुभाष बेशक हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन गौरी जो है वो सुभाष से प्यार नहीं करती। और जब गौरी जो है वो 6 year old बेला को घर में अकेला छोड़ के चली जाती है, तो सुभाष जो है यानी उस बात पे गौरी से लड़ता है कि तुमने इतनी केयरलेसनेस दिखाई बच्चे के हवाले से कि तुम उसको छोड़ के बाहर निकल गई। सो कपल जो है से दे स्टार्ट स्लीपिंग देन इन सेपरेट रूम्स। सो गौरी जो है वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेना शुरू करती है, जिससे वो बोस्टन में अपना फ़िलासफ़ी के अंदर पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हो जाती है। और वो 2 दिन यानी लाइक एक हफ्ते के अंदर 2 दिन वो कम्यूटिंग करती है, ट्रैवल करती है। इट मीन्स कि फैमिली से वो तकरीबन कट ऑफ हो जाती है। बेला जो है वो अपनी माँ को लाइक उससे बहुत कम उसे चांस मिलता है देखने का, मिलने का, उसके पास बैठने का, क्योंकि उसकी माँ जो है वो हमेशा अगर जब आती भी है या मुलाकात होती भी है तो शी इज़ बिज़ी इन रीडिंग और राइटिंग। सो जब सुभाष के फादर की डेथ होती है, सो वो एक 6 week ट्रिप करता है इंडिया का अपनी 12 साल बेटी बेला के साथ। सो बेला जो है वो उसके साथ इंडिया जाती है अपने होम टाउन में। सो वो दे रिटर्न टू फाइंड कि गौरी जो है लाइक मीन वाल जब वो वापस आते हैं इंडिया से तो गौरी उनको छोड़ के जा चुकी होती है, क्योंकि शी हैज़ गॉट अ जॉब ऑफ टीचिंग इन कैलिफोर्निया। सो बेला डिवास्टेट हो जाती है, टूट जाती है, और बहुत ज़्यादा यानी एक डिप्रेशन में चली जाती है। तो बेला और सुभाष जो हैं वो एक अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे होते हैं एज अ फादर एंड डॉटर, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं होता। एंड सुभाष जो है ब्लेम्स गौरी फॉर टेकिंग बेला अवे फ्रॉम हिम, और सुभाष फील करता है कि ये गौरी की वजह से हुआ कि बेला जो है वो उससे दूर हो गई, क्योंकि वो जो बेला है वो एक तरह से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है। वो एक तरह से अपनी माँ की वजह से उससे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पे हूँ। सो एक ब्रोकन चाइल्ड की उसकी फीलिंग हो जाती है, और सुभाष इसका ज़िम्मा गौरी को देता है, जिसके एटीट्यूड्स की वजह से ये सब कुछ ऐसे हो रहा था। बेला जो है वो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल में अपना काम करना शुरू कर देती है। वो लाइक कॉलेज के बाद फॉर्म्स पे काम करती है, घर वो कभी कभी आती है। सो एक दिन
वो सुभाष से मिलने आती है और वो रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो घर पे सुभाष के साथ उस बच्चे की परवरिश करना चाहती है। तो सुभाष जो है वो बेला से कॉन्फेस कर लेता है कि ही इज़ नॉट हर बायोलॉजिकल फादर, यानी वो बताता है कि तुम्हारा बाप जो था वो बेसिकली मेरा भाई था। सो बेला इज़ फ्यूरियस ऑन दिस एंड शी लीव्स फॉर अ वीक। जब उसको सच्चाई पता लगती है तो उस पर और गुस्सा आता है उसे कि किस तरह उसे यानी हमेशा से वो प्यार ही नहीं मिल सका जिसकी वो डिमांड करती थी एक बच्चे का जो हक होता है। सो एट द एंड ऑफ वीक वो वापस आती है और वो सुभाष को फॉरगिव कर देती है और वो उसे लाइक शी इज़ ऑल्सो थैंकफुल नाउ कि वो उसे पता लग गया कि उदयन जो है वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। सो बेला जो है वो सुभाष के साथ रहती है और अपनी बेटी को मैग्ना उसकी परवरिश करती है और वहाँ फिर उसकी एक लाइक एक लोकल फार्मर जो है उससे मुलाकात होती है, ड्रू, जो कि एक फादर फिगर बन जाता है मैग्ना के लिए। सो सुभाष जो है वो उसकी वो एक तरह से एक रिलेशनशिप बनता है एलिस के साथ। सो एलिस जो है वो बेला की फॉर्मर हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर है। सो नीडिंग अ डिवोर्स फ्रॉम गौरी, सो सुभाष जो है वो कॉन्टेक्ट करता है गौरी को फॉर द फर्स्ट टाइम विद द डिवोर्स पेपर सेंट इन द मेल। सो गौरी जो है शी फ्लाइज टू रोड आइलैंड टू डिलीवर द पेपर्स इन पर्सन। वो अपनी यानी साइन करके खुद देना चाहती है पेपर, लेकिन बेला जो है वो दरवाज़ा खोलती है और वो अपनी माँ को देख के बड़ा अपसेट होती है। So Gauri then travels to India where she sets up letting go of Odeon in the past before returning to California. तो वो तमाम तर चीज़ों को एक खुदाफिज कहने आई है फॉर द लास्ट टाइम। सो वहाँ पे गौरी को एक लेटर मिलता है फ्रॉम बेला और वो सजेस्ट कर रहा था कि शी मैग्ना एंड गौरी लाइक दे शुड ट्राई टू मीट अप अगेन, कि एक हमें मीटिंग रखनी चाहिए कि जिसमें माँ, उसकी बेटी और उसकी बेटी यानी माँ, नानी, बेटी और नवासी, ये तीनों मिलके कहीं पे यानी एक दूसरे के साथ मिलें, गुफ्तगू करें। सो फाइनल चैप्टर्स में सुभाष जो है वो अपने हनीमून पे है आयरलैंड के साथ, एलिस के साथ, और ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली इन इंडिया। सो लेरी एंड करती हैं बुक को उदयन के पर्सपेक्टिव से और हमें पता लगता है कि उदयन वॉज रेडिकलाइज्ड और उसके जो रिग्रेट्स हैं इन बीइंग द पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, तो लाइक वो ज़्यादा हैप्पी नहीं था। सो लेरी की जो राइटिंग्स हैं वो इंगेज करती हैं रीडर को कि जिस तरह वो क्विकली टाइम ट्रेवल करती है और इवेंट्स को दिखाती है विदाउट सेक्रीफाइंग द डिटेल्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स लाइफ। सो जो नावल है ये सारे का सारा थर्ड पर्सन में लिखा गया और लहरी जो है शी ब्रिंग्स अप क्लोज टू ईच कैरेक्टर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और ये बड़ा माइन्यूटली करती है, वो बड़ा अच्छा इसका एक एक्सपर्टीज़ है उस हवाले से। सो ये था बेसिकली नावल द लव लैंड। उम्मीद है आपको इसके बारे में बहुत आइडिया हो गया होगा, कैरेक्टर, सिंबल, थीम्स, मैंने आपके सामने स्टोरी लाइन सब कुछ रख दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।